बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। तो शहर का मौसम खुशगवार है, आसमान पर बादलों का राज है। मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जेल रोड एतराफ रिमझिम का सिलसिला अभी बरकरार है। शहर का मौसम खुशगवार है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। कोमल, बताइएगा कैसा मौसम है शहर का और बारिश के हवाले से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है? जी बिल्कुल, मौसमी सूरत हाल के हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ तो शहर लाहौर में मौसम की रानाइयाँ जो हैं वो अरूज पर हैं। रिदा और माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि मानसून का सिलसिला जो है वो आज दिन भर मौसम में तब्दीलियों का सबब बनेगा और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाहौर के मनाजिर को लाहौरियों के लिए पेश करता चला जाएगा। इस वक्त हवाएं भी चल रही हैं और हल्की रिमझिम का सिलसिला भी जेल रोड के इतराफ रिकॉर्ड किया गया है। मौसम जैसे ही तब्दीलियाँ दिखाता है तो लाहौरी खुशी से खिलखिला उठते हैं, क्योंकि शहर लाहौर में ये सीज़न जो है वो काफ़ी सख्तियाँ दिखाता है। जैसे ही इस सीज़न में थोड़ी सी नरमी महसूस की जाती है तो लाहौरी जो हैं वो खुश और मुतमईन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि 10 जुलाई तक ये मानसून का सिस्टम जो है वो वक्फे से बारिश बरसाएगा। कुछ देर के लिए मौसम खुशगवार भी महसूस होगा, लेकिन अगले ही पल चूँकि मानसून है और मानसून में मौसम की तब्दीलियाँ काफ़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं और देखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही बारिश बरस कर थमेगी तो कुछ देर के लिए मौसम बेशक बेहतर होगा, लेकिन उसके अगले ही लम्हे जो है वो मौसम की खुश्की तपिश जो है वो लाहौरियों को खूब सताएगी। लिहाजा लाहौरी जो है वो बेहद एहतियात को यकीनी बनाएं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 43% है और हवा की रफ्तार तकरीबन 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। शाम के औकात में मौसम थोड़ा सा सख्त हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से कि दिन भर जो है वो सूरत हाल तो काफ़ी बेहतर ही रहेगी, लेकिन शाम के औकात में हवाएं थम जाएंगी और जो बारिश बरसने का सिलसिला है उसमें भी कुछ देर के लिए ब्रेक आएगी, जिसकी वजह से जो है वो एक हब्स का जो समा है वो महसूस किया जा सकता है। तो लाहौरी कोशिश करें कि ज़्यादातर घरों में महदूद रहें या अपने इर्द गिर्द माहौल को इस कदर बेहतर रखें कि जो एक हब्स का सीज़न या हब्स का जो एक मौसम है उससे खुद के बचाव को यकीनी बनाया जा सके, खुद को महफूज रखा जा सके। और आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं जाएगा बल्कि 31 तक रहेगा। अमूमन इन दिनों में टेम्परेचर जो है वो 41-42 तक रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन आज जो है वो टेम्परेचर में वाज़ेह तौर पर कमी रहने के हवाले से जो है वो इम्कानात जाहिर किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। शहर भर में मूसलाधार बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। मॉडल टाउन, कलमा चौक, इचरा, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन में बारिश। केनाल, हरबंसपुरा, शालीमार, गढ़ी शाहू, लक्ष्मी चौक, कला गुजर सिंह में भी बारिश। बदामी बाग, गंदरून शहर, शाहदरा और एतराफ भी तेज बारिश हुई है और बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट चुका है। महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की भी पेशगोई की है और शहर भर में मूसलाधार बारिश के बाद कैसी सूरत हाल है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन हैं। जी राव दिलशाद, आपकी जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि हर सूरत में जो तमाम हिफाजती इक़दाम हैं बारिश के नतीजे में जिन मैयस को जो SOPs तय हैं उस हवाले से हाई अलर्ट तमाम इदारों को रहने का हुक्म दिया गया है, जबकि वासा PDM में लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने ज़िला इंतज़ामिया और वासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी का हुक्म दिया है, जबकि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को नशेबी इलाकों से निकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक प्लान जारी करे और शहरियों को बर वक्त मुतबादिल रास्तों से आगाह करे। आपको ये बताएं कि जिला पंजाब ने कहा है कि बारिश का पानी खड़ा रहने से आवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए, जबकि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, खास तौर पर अलाइड डिपार्टमेंट्स, इनके कैंप्स भी लगाए गए हैं। वासा PDM में लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू 1122
और ट्रैफिक पुलिस, इनका जो बामी जो रवाबत है उसको मजीद मुस्तहकम किया जाए। और ना सिर्फ ये, लोगों की बारिश के दौरान सर्विस डिलीवरी में किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नशेबी इलाकों के हवाले से बाकायदा जो अहकाम हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम नशेबी इलाकों के दौरे की भी हिदायत कर दी गई है और खुद मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। वज़ीर आला की जानिब से ये हिदायत हैं जो कि जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। जमात इस्लामी के बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा। अदालत ने लॉ अफसर को सेक्रेटरी बल्दियात का जवाब जमा करवाने के लिए 14 जुलाई तक की मोहलत दे दी। मलिक अशरफ इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने के मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने पंजाब हुकूमत के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद अजीज रफ़ीक भट्टी को सेक्रेटरी बल्दियात की जानब से जवाब पीर तक जमा करवाने की हदायत की है। जस्टिस फ़रूक हैदर की अदालत में जमात इस्लामी लाहौर के जो अमीर हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी, उनकी दरख्वास्त पर समाअत की तो फाकी हुकूमत की जानब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मीर हारून रशीद और पंजाब हुकूमत की जानब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद अदरीस रफ़ीक भट्टी पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो भी जुल्फ़कार चौधरी एडवोकेट के हमरा पेश हुए। तो अदालत को बताया गया कि इसमें जो फाकी हुकूमत है, जो इलेक्शन कमीशन है और पंजाब हुकूमत है, उनका जवाब आ चुका है, लेकिन अभी तक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है उनका जवाब नहीं आया। जिस पे जस्टिस फ़रूक हैदर ने पंजाब हुकूमत के लॉ ऑफिसर से मुकालमा करते हुए कहा कि ये जवाब क्यों नहीं आया। तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अदरीस रफ़ीक भट्टी ने अदालत को बताया कि ये जवाब जमा करवाया गया है, जिस पे जस्टिस फ़रूक हैदर ने लॉ अफसर से मुकालमा करते हुए कहा लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, आप ये जवाब पीर तक जमा करवाएं। अब चूँकि पंजाब हुकूमत इसमें तरमीम कर रही है और इस हवाले से ये जवाब जमा कराया गया और बल्दियाती इंतखाबात कराने के हवाले से भी अदालत को आगाह किया गया है कि तरमीम पास होने के बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। तमाम इस केस में अब जो समाअत है वो 14 जुलाई के लिए मुलतवी की गई है और 14 जुलाई को पंजाब हुकूमत के लॉ ऑफिसर को कहा गया है कि वो सेक्रेटरी बल्दियात का जो उनका कमेंट्स हैं वो अदालत में जमा करवाएं। तो ये दरख्वास्त जो है ज़ियाउद्दीन अंसारी हैं जो सदर अमीर हैं जमात इस्लामी लाहौर के, उन्होंने दायर की है और इसमें पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और कहा गया है कि हुकूमत पंजाब जो है वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही। तो इस्तदा ये की गई है कि अदालत जो है वो हुकूमत को, सेक्रेटरी जो बल्दियात हैं उनको और इलेक्शन कमीशनर्स को डायरेक्शन दे कि वो बल्दियाती इंतखाबात को करवाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। आपको बताएं कि एफबीआर ने हाई रिस्क कैश ट्रांजैक्शंस पर निगरानी का अमल मजीद सख्त कर दिया है। फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत कैश ट्रांजैक्शंस पर नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। क्या पाबंदियां आयद की गई हैं, इस हवाले से बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो हाई रिस्क कैश ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर मज़ीद जो मॉनिटरिंग का अमल है वो सख्त कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से जो फाइनेंस एक्ट था 2025 उसके पेश नज़र ये तमाम तर जो है वो अमल शुरू किया गया है। अब जो 2 लाख है उसकी ट्रांजैक्शन होगी तो उसके ऊपर किस किस्म की मॉनिटरिंग होगी और किस तरह इसके ऊपर जो है वो एफबीआर चेक एंड बैलेंस रखेगा, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार मौजूद हैं। अच्छा उन्नीस साहब, मुझे बताइएगा कि क्या मामला है, अब जो फाइनेंस एक्ट आया उसके अंदर ये तब्दीलियाँ लाई गई, अब उसके बाद कहा गया कि जी ये जो ट्रांजैक्शंस होगी 2 लाख की तो इसके ऊपर भी जो है वो सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, इस हवाले से क्या कहें? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2025 में ये अमेंडमेंट आई है। सेक्शन 21 जो है उसमें एक क्लास एस को इंसर्ट कर दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की सेल होगी उसके जो एक्सपेंडिचर होंगे उसको अगर तो क्रॉस चेक के ज़रिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगा या IBFT ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी कि कैश अगर ट्रांजैक्शन करते हैं उसका 50% एक्सपेंडिचर जो है ना वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा और इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा और उस पर टैक्स भी लगा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल फाइनेंस एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट कर दी गई है और बल्कि ये अब जो है ना अप्रूव भी हो चुका है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से बताया गया है कि जो फाइनेंस एक्ट 2025 है 25 के अंदर ये बाकायदा तौर पर जो तरमीम हैं वो की गई हैं और इसका मकसद ये है कि जो भी तमाम तर ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसके ज़रिए से जितना भी टैक्स चोरी किया जा रहा था इस अमल को ना सिर्फ रोका जाएगा बल्कि इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पर तमाम तर जो चेक एंड बैलेंस है वो रखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम।
पाक भारत मार्के के दौरान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अलीमा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का मुकदमे के हवाले से लीगल डिपार्टमेंट से भी राब्ता हुआ है। आगाह करें हैं मजीद इरफान मलिक। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा हैं अलीमा खान, उनके खिलाफ मुकदमे का फैसला कर लिया गया है, जिसके लिए लीगल डिपार्टमेंट से राय तलब कर ली गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि मार्का हक के दौरान जब पाक भारत जंग जारी थी तो उस दौरान अलीमा खान समेत सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता थे, उनकी जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और उसके साथ साथ इस जंग को जो है ये एक मजाक बना दिया गया था, जिसके ऊपर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया और पहले फेज़ के अंदर 500 के करीब ऐसे अकाउंट जो है उनको आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 20 जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको नोटिस भिजवाए गए थे, जिसमें अलीमा खान भी शामिल थी। लेकिन अलीमा खान जो हैं वो FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस में पेश ना हुई, जिसके बाद अब उनके खिलाफ मुकदमे का फैसला किया गया है। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि इसी इंक्वायरी के सिलसिले में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जानिब से फलक जावेद जो हैं, जो सनम जावेद की हमशीरा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि एक यूट्यूबर जो आफ्ताब इकबाल हैं, जो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक्स और यूट्यूब के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा किया था पाक फ़ौज के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ। तो इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से जहाँ पे मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, वहीं पे अलीमा खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। ग्रेड 18 में तरक्की पाने वाले टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की तैनातियां। महकमा हायर एजुकेशन ने अफसरान को मनपसंद जगहों पर तैनातियों का मौका फराहम कर दिया है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं इमरान यूनुस, हमारे साथ हैं। जी इमरान। जी, महकमा हायर एजुकेशन ने कुछ अर्सा कबल लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेजेस के असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को बतौर असातिज़ा और इंस्ट्रक्टर अगले ग्रेड में तरक्की दी थी। मुतलका अफसरान को ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की जो है वो दी गई थी। अब महकमा हायर एजुकेशन ने तरक्की पाने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मनपसंद जगहों पर तैनातियों का मौका फराहम कर दिया है। महकमा हायर एजुकेशन ने इन सर्विस अफसरान के लिए और ई पोर्टल जो है वो ऑन कर दिया है और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें जो हैं वो तलब कर ली गई हैं। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें बयान किया गया है कि वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जिनको रिसेंटली तरक्की मिली है, अगर वो मनपसंद जगहों पर तैनातियाँ चाहते हैं तो उसके लिए अपनी दरख्वास्त महकमा एजुकेशन को जमा करवाएं। महकमा एजुकेशन ने हिदायत जारी की हैं कि 3 तैनातियों के लिए 3 तरजीहात जो हैं वो मुतलका उम्मीदवार की जानिब से फ़राहम की जाएंगी और महकमा एजुकेशन उन तीनों असामियों को देखेगा और जो सूटेबल असामी मुतलका उम्मीदवार के लिए होगी उस पर मुतलका उम्मीदवार की तैनाती जो है वो कर दी जाएगी। रिसेंटली इन तमाम अफसरान को ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की जो है वो दी गई थी और तैनातियों का तमाम तर अमल जो है वो ऑनलाइन ही होगा और नई तैनातियों का नोटिफिकेशन 18 जुलाई को महकमा एजुकेशन की जानिब से जारी कर दिया। टेस्ट पास करके तैनात हेड मास्टर्स और सरबराहान के लिए मराआत का ऐलान। ग्रेड 16 के टीचर्स को हाई स्कूल के ग्रेड 17 के हेड मास्टर के बराबर तनख्वाह मिलेगी। टेस्ट पास ना करने वाले मौजूदा हेड टीचर्स को ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा। डिटेल्स जान लेते हैं, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने टेस्ट पास करके हेडमास्टर तैनात होने वाले स्कूल सरबराहान के लिए मराआत का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से जो भी स्कूल सरबराहान टेस्ट पास करके हेड तैनात होंगे उनको 10,000 रुपये माहाना अलाउंस भी दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर ग्रेड 16 का जो टीचर है वो अगर हेडमास्टर ग्रेड 17 में तैनात किया जाता है तो इस हवाले से उसको इजाफी ग्रेड की तनख्वाह भी जो है इजाफी तौर पर जो है वो दी जाएगी और इस हवाले से 12 जुलाई जो है वो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। हेडमास्टर के ख़िलाफ़ टेस्ट में फ़ेल होने के ऊपर कार्रवाई किए जाने के डर से बेशतर असातिज़ा जो हैं इस टेस्ट में शामिल नहीं हो रहे और वो टेस्ट नहीं दे रहे, क्योंकि इस हवाले से टीचर्स यूनियन ने भी जो है वो बाइकाट का ऐलान कर रखा है कि
जो असातिज़ा हैं वो पहले ही इम्तिहान देकर भर्ती हुए हैं, ताहम उनका दोबारा टेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए। इस हवाले से जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत डायरेक्ट जो हैं ग्रेड 17 में भर्ती हुए हैं और वो हेडमास्टर तैनात हैं, उनके लिए ये टेस्ट देना लाजमी नहीं होगा, बल्कि वो हेडमास्टर ही तैनात रहेंगे। लेकिन जो दूसरे असातिज़ा टेस्ट पास करके इम्तिहान में हेड तैनात होंगे उनको ही हेड्स रखा जाएगा। बाकी तमाम जो हेड्स इस वक्त तैनात हैं उनको ओहदे से फ़ारिग कर दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से असातिज़ा ने अपील की है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर किसी हेड में टेस्ट पास करने की सलाहियत नहीं है या वो टेस्ट पास नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।